ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब देखो। इतना तो बात आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। तो आप किधर रखती हूँ। ठीक है, अब आगे देखो। अब क्या करना है अपने तुम्हें। अरे यार एक सेकंड अपना जरा किताब खोलूं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, अब सिर्फ ये करना है। समीकरण एक है, उसमें x की वैल्यू रख देनी है आपको। कहने का मतलब क्या है, जैसे जो अपने तुमने जो ये समीकरण माना, ठीक है, ये जो समीकरण नंबर दूसरा माना, तो उसको हल करेंगे तो समीकरण एक है उसके हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तो जो अपना समीकरण एक हो गया, इसमें से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 25 माइनस बाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू निकालने पे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने तुम जो x की वैल्यू अपने तुमने निकाली है वो क्या करेंगे, समीकरण दो में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ समीकरण दो रहा तो इसमें लिख दो समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो रख दो x का मान इसमें, तो क्या आ जाएगा 50। x की वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस बाई बराबर 100, नहीं प्लस, हमें प्लस होगा, प्लस 100 बाई इज इक्वल टू 2000। ये देखो कुछ कुछ तो मैं एक चीज समझ में आ रही कि ये अभी विलोपन विधि से नहीं हो रहा, ये किस विधि से हो रहा, प्रतिस्थापन विधि से हो रहा। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। बात समझ रहे हो, ये विलोपन विधि से नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अपने तुम निकाल के प्रतिस्थापित कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो 25 का गुणा 50 में करेंगे, 25 5 25, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया है भाई साहब, मैंने क्या किया है, ये जो 50 है इसका गुणा 25 से किया तो 1250, 50 का गुणा 22 से माइनस 50, और वही तो वही। अब ये 1250 को उधर साइड भेज दिया जाए तो माइनस 50 बाई, देखो हाँ, और ये बाई में से 100 बाई में से 50 बाई गई तो 50 बाई बचा, 100 बाई में से 50 बाई गई तो ये माइनस का था तो 50 बाई गया। 1250 को उधर साइड भेजे तो जो 2000 में से अगर 1250 को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसको ये प्लस का उधर साइड भेजेंगे तो माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 750। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे ना यहाँ से, तो 750 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा, 750 डिवाइड बाई 50, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 एकन 5 और 7 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 13। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 13। बात समझे, 7 पने 7 एकन 7 7 5 25 होगा, सॉरी 3 बार नहीं 5 बार भाग जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50, कितनी, सॉरी 15 आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब कौन से भी समीकरण जो आपको सही लग रहा है, मुझे समीकरण नंबर पहला सही लग रहा है उसमें बाई की वैल्यू पुट कर दो। सिंपल सा फंडा, समीकरण एक में बाई की वैल्यू पुट कर दो। तो समीकरण एक में बाई का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और बाई की मान कितनी है, बाई का मान कितना है 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी नहीं, 50 इधर प्लस है उधर साइड जाके माइनस होगा, 50 में से 15 गए तो कितने गए, 10। ठीक है, आई बात समझ में। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई x की वैल्यू 15 और बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, जो x रुपए के नोट है, कहने का मतलब क्या है, जो 50 रुपए के नोट है वो कितने हैं 10, और 100 रुपए के नोट है 15। ठीक है, करो नोट फुर्ती से, नोट करो फुर्ती से। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने तुमसे, क्वेश्चन बोल रहा कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का
प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। मतलब कोई किराए पे देता होगा पुस्तक, जो पुस्तकालय है उसका प्रथम 3 दिनों का नियत मतलब एकदम क्लियर वाला किराया है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरकार ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक की 5 दिनों के लिए रखने के 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान से समझो, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे हम हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किताब जैसे पुस्तकालय से हमने तुमने किताब ली, तो पुस्तकालय भाई साहब बोलते हैं कि जैसे मान लो, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा है, हम दे रहे हैं एग्जांपल कि आप लोगों को क्या करना है। जैसे किताब पुस्तकालय है, उसमें से 5 दिन के लिए आपने किताब ली, तो उन्होंने बोला कि 5 दिन की किताब के लिए आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे। तो आपने कहा ठीक है, और उसके बाद अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा वो किताब रख लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। जैसे प्रतिदिन का मान लो 5 रुपए मान लो, या 2 रुपए 3 रुपए कितना भी एक्स्ट्रा रुपए लगेंगे आपसे। आपने बोला ठीक है। तो आपकी एक दोस्त थी, उसने आपने एक किताब ली, ठीक है, आपने एक किताब ली, तो आपने 7 दिन के लिए किताब ली, तो 7 दिन के लिए 27 रुपए अदा किए आप लोगों ने। लेकिन 5 दिन के लिए जब आपने किताब ली तो कितने 21 रुपए अदा किए तुम्हारी दोस्त ने। उसने 5 रुपए के लिए किताब ली तो उसने 21 रुपए दिए। आपने कितने दिन के लिए आपने लिए, 7 दिन के लिए, तो कितने रुपए दिए आपने, आपने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। बात समझ गए आप, ठीक है। तो 5 दिन के लिए 21 और 7 दिन के लिए 27। अब इक्वेशन पे आ जाओ अपना। तो क्या हुआ इक्वेशन, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। ठीक है, हो गया होगा अब तो नोट। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें जो 3 दिन का किराया वो एकदम फिक्स है, ठीक है। 3 दिन का फिक्स है। सरता ने क्या किया, 3 दिन का किराया फिक्स किया अपना, किराया मतलब किताब का किराया, ठीक। और उसने एडिशनली क्या किया है, जो सरता नाम की लड़की है, उसने एडिशनली क्या किया, 4 दिन एक्स्ट्रा किताब ली है। बात समझ रहे, 3 दिन का तो फिक्स कर लिया उसने, 3 दिन का, तो 3 दिन का जब फिक्स किया उसने 4 दिन एक्स्ट्रा और किताब ले ली, ठीक। तो x+4y हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जो कि कितने हो जाएगी 27। 3 दिन का तो फिक्स ही फिक्स है कि 3 दिन का इतना किराया रहेगा, उसने 7 दिन और एक्स्ट्रा लिए, तो 7 दिन लिए, तो 3 दिन का तो एकदम फिक्स है ना। 3 दिन के बाद क्या हो रहा है कि 4 दिन उसने एक्स्ट्रा लिए तो 27 हो गए। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी वाली क्या है, 3 प्लस उसने 2 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं, जो कि कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो 3 दिन का तो किताब उसमें लिखा फिक्स है एकदम नियत, तो उसने 4 दिन का एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 7 दिन लिए हैं। और दूसरी वाले ने क्या किया, 5 दिन लिए, तो 3 दिन का फिक्स है और 2 दिन और एक्स्ट्रा, तो 5 दिन हो गए। बात समझे, तो ये ऐसे तो हो गया, इतनी तो बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बस इन दोनों को क्या कर लो, एक में से एक माइनस कर दो, तो ऊपर वाली में से नीचे को माइनस कर दो, तो एक्स में से एक्स गया, 4 में से बाई गया 2y हो गया, 27 में से 21 गया, कितना हो गया 6 हो गया, तो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई, ठीक है। अब 3 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बाई में जो इक्वेशन है वो अपने बाई की वैल्यू पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या है, x+4y इजुकल टू 27, ठीक है। तो x+4 × 3 इजुकल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 12, और इधर साइड लेके जाओ 21 - 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 21 में से 12 गए तो 8, नहीं 9। हम्म, करो नोट फुर्ती से, बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे यार एक चीज गड़बड़ कर दी, मैंने समीकरण 2 लिखा है और बाई की वैल्यू मैंने समीकरण 1 में रख दी है। एक सेकंड मिस्टेक हो गई यार, वही तो मैं सोचूं, मैंने यहाँ पे समीकरण 2 में बाई का मान रखने के लिए बोला है, लेकिन मैंने लिख समीकरण 1 दिया है यहाँ पे,
समीकरण क्या लिखा था इसमें, हाँ वही लिखा था। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 3 दूनी 6, या तो सही था। 21 - 6 गड़बड़ कर दिया था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से 6 गए बचे 13। 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए, यहाँ पे तो बचे 15, बचे 15, 13 के 15 बचे। ठीक है, बात समझ गए बच्चा पार्टी, कुछ तो समझे होगे। अब फुर्ती से नोट करते लो, 1 मिनट में। फुर्ती से कर लो नोट, हो गया होगा नोट तो। इरेज करूं? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4 और 5 हो जाता है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं में से क्या कर दिया जाए, 5 घटा दिया जाए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये संख्या कैसे अनुपात में लिखी है, अनुपात मतलब डिवाइड के फॉर्म में होगी। ठीक है, समझ रहे हो आपको। तो मान लो, माना दो संख्याएं 5x और 6x अनुपात में है ना, अनुपात में बात समझ रहे हैं, तो 5x 6x हो जाएगा। दोनों में से क्या हो जाएगा, 8 एक बता दिया जाएगा। तो माना संख्याएं इज इक्वल टू 5x और 6x हो जाएगा, तो अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो कितना अनुपात हो जाता है अपना, तो अनुपात अपना बन जाता है कितना, 4:5 का। ठीक है, इसको घसीट को उधर साइड लेके जाओ, इसको घसीट को उधर साइड लेके जाओ। तो घसीट के जब लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 6x और 8x, तो 5x माइनस 8, और ये 5 को इधर साइड लेके आओ, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 4, 6x माइनस 8, बचा 25x माइनस 8 × 45 इज इक्वल टू 6 चौको 24x, 8 6 8 8 को चला के 4 चौको 72। ठीक है, इतनी बात आई, एक्स एक्स को ले आओ, बाई इसको उधर साइड भेज दो। तो 24 में से 25 गए तो x बराबर, ये माइनस का जैसा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 32 प्लस का 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 8 आ जाएगी। बात समझिए ना, मैंने जस्ट सॉल्व किया, कुछ किया ही नहीं है फिलहाल। क्या किया, मैंने जस्ट सॉल्व किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बस अब क्या करेंगे, अपने तुम जो x है दोनों में x की वैल्यू रख देंगे, एक्स एक्स है दोनों में एक्स की वैल्यू दोनों माने थे, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 × 8 8 × 40, 6x बराबर कितनी आई, 6 × 8 8 6 48। सॉल्व क्वेश्चन, कुछ था इस क्वेश्चन में, तुम लोग बस ड्रेमे बनाते रहते हो, चुन्नी सा तो क्वेश्चन था। करो नोट फुर्ती से। अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिता की आयु अपने बच्चे की आयु के योग की 2 गुनी है। जो पिता की आयु है वो अपने बच्चों की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, तो मान लो जैसे पिता की आयु अपने तुमने x मान ली, तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि 2 गुनी है ना, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मतलब +20 हो जाएगा। ऐसे समझो, जैसे मैंने क्या कर लिया है, पिता की आयु इरेज कर दिया, नोट हो गया होगा, इरेज कर दिया।
देखो क्या हो रहा है, पिता की आयु मैंने माना पिता की आयु बराबर एक्स, ठीक है, और बच्चे की आयु बराबर वाई। ये हो गया। अब किसकी बात हो रही है, सबसे पहले समझो क्या हो रहा है कि शर्त क्या दी गई, 20 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी, मतलब जो अपना माना है अपने तुमने पिता की आयु उसमें 20 वर्ष बाद, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+20 हो जाएगा। 20 वर्ष बाद की बात हो रही है, x+20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या उसमें आगे क्या बोल रहा है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, 20 वर्ष बाद प्रत्येक बच्चे को, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो, पिता की आयु बच्चे की आयु दोगुना, ये तो पता है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चे की आयु के योग के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी मान लो जैसे तुम्हारे पिताश्री हैं, ठीक है, वो अगर 20 साल के हैं तब तुम कितने साल के होगे, मान लो कि तुम अगर मान लो 2 साल के हो, तो अभी तुम्हारे पापा 40 साल के हो गए हैं, तो तुम भी तो अब एज तुम्हारी बढ़ेगी कि उतनी चिपकी रहोगे, 2 साल के नहीं बनोगे। उनकी आयु 2 गुना हो रही तो तुम तब 2 साल के, तो तुम्हारी तो आयु 2 गुना होगी, समझ रहे हो। जैसे वो पहले 20 साल की थी, अब वो 40 साल के हो गए, कि तुम भी कुछ ना कुछ तो बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, 20 प्लस कर दोगे ना तुम अपनी आयु से। सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है, तो पिता की आयु 20 है, तो बच्चे की आयु भी कुछ ना कुछ होगी, उसकी 40 गुना हो जाएगी ना। अब जैसे बच्चे की आयु का योग मतलब 50 की ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझोगे तुम, कैसे समझोगे, ऐसे समझो, x+20 इज इक्वल टू 2 गुनी पहले तो, ठीक है, और 22+40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 22+40 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसकी आयु अपने बच्चे की आयु के योग के बराबर है, कितने के बराबर है, योग के बराबर है, ठीक है। और कितनी हो जा रही है, 2 गुनी 20 साल के बाद हो जा रही है, यही तो होगा, फिर यही तो लिखेंगे अपने तो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई साहब, कुछ समझे। अब आगे समझो, अब क्या करेंगे अपने तुम, लिख लिया अपने तुमने, ठीक है, इसको अपने तुम समीकरण नंबर 2 मान लो, और समीकरण नंबर अपना 1 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा कि जो x है वो बराबर y है, क्योंकि इसमें आयु के योग के बराबर बताया जा रहा ना, वर्तमान जो पिता की आयु है वो बच्चे की आयु के योग के बराबर है, तो समीकरण नंबर f मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, समीकरण नंबर इसको 2 मान, और समीकरण नंबर क्या हुआ, x बराबर y योग के बराबर है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया अपने तुम x मान लो। इतनी बात में किसे किसे दिक्कत है, तो जब इसको x मान लिया है, x की जगह y या y की जगह x रखो, दोनों की कोई फंडे ही नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा x+y इज इक्वल टू 20, y की जगह x रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, तो 20+20 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 20 का गुणा करेंगे तो 4×2=80, यहाँ से x माइनस 2x बराबर 80 - 20। कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने क्या किया अभी, अब मैंने ये बोला कि योग के बराबर है, मतलब उन दोनों की आयु जैसे मान लो बराबर, ठीक है, पिता की और बच्चे की आयु अब क्या होगी, उनकी योग के बराबर होगी, तो इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी कि मैंने x की जगह f रखा या f की जगह x रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2x में से गए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, यहाँ पे हो जाएगा -x बराबर 80 में से गए तो 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -60। इतनी में किसे दिक्कत है, इतने में किसे दिक्कत है, मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है इस क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको समझाया है, बात समझ रहे हो, ठीक है। इतना लिख तो लो, फुर्ती से नोट तो कर दो, फुर्ती से नोट करो। मैंने कुछ नोट करो तुम इसको, 1 सेकेंड फिर बताएं तुम्हें।
अरे यार मैंने इधर बच्चा कर लिया है, सॉरी यार। देखो क्या हुआ इसमें, क्वेश्चन में देखना जरा। यहाँ पे दोनों बच्चों की आयु के लिए बोला जा रहा है। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है। मैंने एक बच्चे के अकॉर्डिंग कर दिया है। नोट करो फिर हम बताएं। नोट कर तो लो फुर्ती से। ये कुछ गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में। मैंने एक बच्चा समझ के काम कर दिया, लेकिन इधर दो बच्चों की बात हो रही है। क्या किया जाए? चलो कोई नहीं, नोट करो तुम पहले। नोट करने से फायदे ही नहीं, इधर कुछ गड़बड़ ही हो गया। मैंने दो बच्चों का नहीं उधर पढ़ा, एक ही बच्चों के हिसाब से काम कर दिया मैंने। देखो अब हम क्वेश्चन कायदे से तुम्हें समझाएंगे। नोट करने से कोई फायदा ही नहीं है, रफ कॉपी पे ही नोट किया करो क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या हुआ है इसमें। पिता की आयु अपने बच्चों की आयु, दोनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी है, ठीक है। तो अपने तुम क्या कर रहे हैं, पिता की आयु मान लो। जो पिता की आयु है उनके दोनों बच्चों की वर्तमान आयु किसको मान ले रहे हैं, एक्स वाई जेड मान ले रहे हैं, ठीक। क्या मान ले रहे हैं, पिता तथा दोनों बच्चों की, जेड करके करना था, दोनों बच्चों की वर्तमान आयु क्या मान ले रहे हैं, एक्स वाई जेड मान ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं अपने तुम, अब जो आयु बताई जा रही है, क्या पहली शर्त देखो तुम, पहली शर्त क्या बताई जा रही है कि आयु दो गुनी है। बात समझ रहे हो, दोनों बच्चों, जैसे पिता की आयु मान लो 40 है, तो दोनों बच्चों के योग की दो गुनी है वो आयु, ठीक है। तो पिता की आयु मैंने एक्स मान ली, तो कितनी हो जाएगी, 2 y + z ही तो हो जाएगी ना बच्चा पार्टी। क्योंकि मान लो जैसे अपने पिता हैं, पापा हैं, ठीक है। तो अभी मान लो वो 40 साल के हैं, तो नॉर्मली कंडीशन ऐसी हो सकती है ना कि आपकी एज मान लो 16 हो, ठीक है। और आपके भैया की एज मान लो जैसे आपके पापा 40 साल के, तो कुछ ऐसी एज होगी जो उन दोनों आपकी और भैया की आयु को योग के बराबर हो सकती है, पापा की आयु। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो सब में क्या करेंगे अपने, तुम +20 कर देंगे। इसको क्वेश्चन नंबर पहली मान लो, इस वाले को, इसको क्वेश्चन नंबर पहली मान लो। तो सब में 20 कर देंगे, तो x + 20 बराबर y + 20 प्लस z + 20। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 20 वर्ष बाद यही तो सिस्टम रहेगा, सब में +20 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या x + 20 बराबर y + 20 और 20 40, तो z + 40, ठीक है। इसको इधर भेज दो या किसी को भी भेज दो। तो क्या करेंगे, x बराबर y + z + 40 में से 20 गए 20। ये हो जाएगा ना फंडा, x की वैल्यू इतनी निकल आएगी ना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करा जा रहा, या तो अपने तुम y + z की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, किसी को भी निकालो। अब जो पहली समीकरण है उसमें अपने तुम क्या कर देंगे, y + z की वैल्यू रख देंगे। तो y + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y + z की वैल्यू कितनी है अपनी, यहाँ से देखो y + z की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 20 है, कोई इसका इधर साइड भेज दो। तो x - 20 बराबर क्या आ जाएगा, y + z, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, y + z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो, तो क्या आया, x बराबर 2x - 20, तो x बराबर 2x - 40। तो x, ये 2x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बचेगा कैसा, -का x बराबर -का x बराबर -का 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ठीक है। इतनी बात में किसी को दिक्कत, 2 दूनी 4 और 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई। बात समझे, पिता की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई। मैंने दोनों बच्चों के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, और कुछ नहीं। एक ही बच्चों का देखा, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 40 हो गई। बस अब नोट करो तुम लोग, एक ही बच्चे का मान लिया मैंने, नोट कर लो। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से देखो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर बचा है 10 वाला, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है भाई साहब, प्लीज करके लेके आना कायदे से। कुछ इसमें गड़बड़ लोचा मत कर देना, इतना घटिया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सब लोग करके लेके आए क्वेश्चन नंबर 10 में।